नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, आज भी लगा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लगा रहे हैं। जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के हालात क्या थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड के टाइम कैसे थे, सर्कमस्टांसेस, उसके बाद फ़तेह मक्का तक कैसे गए थे, पूरा एक्साइटमेंट बिल्ड होगा। बेहतरीन सीरीज़ होंगी इंशाअल्लाह। आप अपने दोस्त अहबाब को भी रिकमेंड कीजिए, ख़ुद भी देखिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉलेज टू डिफेंड दी ऑनर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर आपको ये फ़ायदा होगा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, आज भी लगा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लगा रहे हैं। तो ऑथेंटिक सोर्सेस से जब आप सीरत को पढ़ेंगे तो आपको कई सारे चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। उससे आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, आर्म कर रहे हैं। यू आर आर्मिंग योर सेल्फ विद नॉलेज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म मेरा हथियार है। तो आइए हम इल्म हासिल करेंगे इस सीरीज़ में, अपने आप को आर्म करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेंगे उनसे हम मुकाबला करेंगे बज़रिया कलाम, बज़रिया इल्म। हम उन्हें उनके सवालों के जवाब देंगे। जो जेन्युइनली अगर कोई क्वेश्चन करेगा हमसे जेन्युइनली, तो हम उसे आंसर करेंगे, समझाएंगे उसके कॉन्टेक्स्ट क्या क्या थे। तो ये एक फ़ायदा होगा आपको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर। दूसरा पॉइंट है लाइफ ऑफ अ सिंगल बेस्ट ह्यूमन बीइंग। आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर क्या पढ़ रहे हैं? उस शख्स की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं जो सबसे बेहतरीन है। आपको इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ज़िंदगी कैसे गुजारें वो आपको मालूम होगा ही होगा। और मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ। मैं एक किताब पढ़ रहा था 2 साल कबल, उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। उसके अंदर कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं किताब को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा अगर मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ूंगा तो मुझे किताब की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे कई सारे किताब हैं जो अखलाक पर बेस्ड हैं। अल्लाह ने इस बात की दलील दी है कुरान में, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। आप बेशक अखलाक के आला तरीन मकाम पर फायज़ है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं, आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़कर आप उससे अख़ज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ है सबसे बेहतरीन इंसान की। तो ये कुछ चंद पॉइंट्स से मुख्तसरन अंदाज में मैं आपके सामने रखने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड से हम हमारी सीरीज़ का फॉर्मली ऑफिशियली आगाज़ कर देंगे। जितना एक्साइटेड शायद आप होंगे इस सीरीज़ के लिए, उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। आप देखेंगे कि फ़र्स्ट एपिसोड से जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के हालात क्या थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड के टाइम कैसे थे, सर्कमस्टांसेस, उसके बाद फ़तेह मक्का तक कैसे गए थे, पूरा एक्साइटमेंट बिल्ड होगा। बेहतरीन सीरीज़ होंगी इंशाअल्लाह। आप अपने दोस्त अहबाब को भी रिकमेंड कीजिए, ख़ुद भी देखिए। और न सिर्फ डोंट वॉच फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग इट। कुछ नाम आएंगे उसको जहन नशीन करिए, क्योंकि आपको मुकाबला करना है उन लोगों का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, और अपने आप को भी जनरली इल्म से मालामाल करना है। इसलिए भी मैं कहूँगा आपको एक्टिवली सुनिए, ना कि पैसिवली। इंशाअल्लाह ये एपिसोड्स मुख्तसर रहेंगे। हमने यूट्यूब का एनालिसिस किया, डेटा एनालिस्ट से बात की, एक्सपर्ट्स की राय ली और आपसे भी हमने राय ली उसके बाद। और ये भी था कि एपिसोड्स ज़्यादा लंबे भी हो सकते थे, क्योंकि हम जो बना रहे हैं सीरीज़ वो ऐसी नहीं है कि 1 घंटे में आप पूरी सीरत मुकम्मल कर देंगे। नहीं, ये हमारी जो सीरत सीरीज़ है वो इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल की है। मैंने समझता कि ये एपिसोड्स 50 से कम होंगे, 50 एपिसोड्स इसके होंगे। और हमने इसको सोचने के बाद 30 मिनट से कम का एक एपिसोड रखने का सोचा है। इंशाअल्लाह अगर उससे भी कम वक्त में हम पूरा मुकम्मल कर सकें अपनी बात उस पर्टिकुलर एपिसोड में, तो हम उससे कम में करने की कोशिश करेंगे। और जो हमने सोर्सेज यूज़ किए हैं उसमें से सोर्सेज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि यू शुड बी श्योर दैट द सोर्सेज वी आर यूजिंग आर ऑथेंटिक। नंबर 1 सोर्स है कुरान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ने कई सारे चीज़ें उतारे हैं। उसमें से एक आयत मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़कर बताई कि अखलाक के आला तरीन मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाइज़ हैं। उसके बाद सोर्सेस आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू साइंस, हिस्ट्री साइंस, अकॉर्डिंग टू हदीस साइंस, सीरत साइंस है इब्ने इसहाक़।
इब्ने इसहाक़ सबसे बेहतरीन सोर्स है, सबसे वसी सोर्स है। उसके बाद उसको कट शॉर्ट करके जो चीज़ें हमें चाहिए उन चीज़ों को रख कर उन्हीं के स्टूडेंट ने लिखा है इब्ने हिशाम, वो मौजूद है हमारे बीच आज भी। इब्ने इसहाक़ के कुछ वॉल्यूम्स आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन एक इंडिया के ही एक रिसर्चर हैं, उन्होंने इब्ने इसहाक़ के कुछ वॉल्यूम्स को ढूंढा है। आज भी वो फ्रांस में मौजूद है। वो सबसे अर्लीस्ट सोर्स है हमारा हिस्ट्री का, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस्लामिक हिस्ट्री में। उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा इब्ने हिशाम है। उसके बाद तारीख़ मक्का है, तारीख़ मदीना है, तारीख़ सहाबा है, दलाइल अन्नुबुव्वा अल बैहक़ी है। उसके बाद अश-शमाइल अत-तिरमिज़ी है और एक बेहतरीन बुक है, शायद आपको इस बारे में मालूम होगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको इससे तारीफ़ करवा दूँगा। सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की रहीक़ुल मख्तूम, ये एक बेहतरीन सक्सिंक्ट बुक है। सक्सिंक्ट का माना होता मुख्तसर व मुफीद, थोड़ी है लेकिन बड़ी फ़ायदेमंद है। जैसे शायरी होती है, शायर 2 लाइन कहता है लेकिन बात बड़ी कह जाता है, उसी तरह से ये रहीक़ुल मख्तूम है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये आप बुक ले लीजिए। अगर नहीं भी लेंगे तो हम तो कैसे भी सीरत आपको सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, सुनिए, गौर से सुनिए और जहन नशीन करिए चीज़ें। एक्टिव लिसनर बनिए, ना कि पैसिव लिसनर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है उसे मालूम होगा कि ये वीडियो एंगेजिंग है, वो प्रमोट करेगा। उससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऑथेंटिक जो है कई सारे लोगों तक पहुंच सकती। हो सकता है कि कई सारे गैर मुस्लिम भी देखें और उन्हें भी हिदायत मिले, उन्हें भी मालूम हो कि सिनेरियोस क्या थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले उन्हें, पॉसिबल है। तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड से हमारी सीरत सीरीज़ का आगाज़ कर देंगे। तब तक के लिए ब्लेस अस विद योर ब्लेसिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।